नमस्कार। इस वक्त जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी प्यार से जुड़ी हुई है, इश्क से जुड़ी हुई है, मोहब्बत से जुड़ी हुई है। इस कहानी में 3 पात्र हैं, संजय है, संदीप है और कर्मी है। संजय और कर्मी आपस में पति पत्नी है, जिनकी एक बहुत प्यारी सी छोटी बेटी भी है। और इसमें जो संदीप है वो एक्स्ट्रा पात्र है, यानी कि वो कर्मी का बॉयफ्रेंड है। इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि सबसे पहले जो कहानी का मुख्य पार्ट है वो आपको बता दूं कि संजय ने अपनी पत्नी कर्मी का हाथ जो है उसके बॉयफ्रेंड संदीप को सौंप दिया है। वो भी खुशी खुशी सौंपा है और कहा है कि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अब कहानी के पूरे आपको हिस्ट्री पर लेकर चलते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। दरअसल संजय और कर्मी की शादी 5 साल पहले हुई थी। दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, दोनों कमा रहे थे, खा रहे थे, बहुत अच्छे से घर चल रहा था। दोनों की एक बेटी भी हुई, छोटी सी बेटी है, बहुत प्यारी है। लेकिन उससे पहले अभी हाल फिलहाल में 1 साल पहले हुआ ऐसा कि इस कहानी में एंट्री हुई एक लड़के की, का नाम है संदीप बारला। संदीप और कर्मी किसी जगह पर दोनों मिले। दोनों जब मिले तो दोनों में अफेयर हो गया। उसके बाद प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली, भाई अब रहेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। दोनों छुप छुपा कर मिलने लगे, अक्सर मिलने लगे। किसी किसी को ये बात पता भी चल गई। लेकिन जब कर्मी के पति संजय को ये बात पता चली कि मेरी पत्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर है, संदीप नाम के लड़के के साथ, तब उसने इमीडिएटली कोई फैसला लेना सोचा। उस संजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी पत्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर चले, तो वो उसे छिप छुपा कर मिले। उसने सोचा कि इसके साथ में कोई एक ऐसा फैसला करता हूँ कि मेरी पत्नी आज़ादी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके, उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिता सके। संजय ने अपने साले को, अपने सास को, अपने ससुराल के जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी को इस बात की जानकारी दी। इधर अपने घर वालों को भी इस बात की जानकारी दी। पूरे ग्रामीणों को उसने ये बात बताई। उसके बाद उसने फैसला किया कि एक पंचायत बैठाई जाए। एक पंचायत जो है शुक्रवार को बैठाई गई। पंचायत में सभी पक्ष के लोग आए। एक तो ग्रामीण तो थे ही, फिर इधर कर्मी के परिवार वाले भी आए, संजय के परिवार वाले आए और संदीप को भी वहाँ बुलाया गया। यहाँ तीनों ने अपना अपना पक्ष रखा। संजय से पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। इसके बाद संजय ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रहे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। संदीप से भी पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। संदीप ने भी कहा कि मैं कर्मी को रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे उसके साथ शादी करना स्वीकार है। इधर उसकी पत्नी से जब पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ अब आगे जीवन नहीं गुजार सकती। इसमें आखिरकार हुआ यही कि संजय जो है अपनी पत्नी को भेजने के लिए संदीप के साथ तैयार हो गया। गांव वालों ने भी इस बात पर पंचायत की, गांव वालों की भी राजी इसमें ली गई। गांव में पंचायत में जो बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है वो बना, उसमें सभी पक्ष का सिग्नेचर लिया गया और उसकी एक प्रति जो है थाने को भी सौंप दी गई। ऐसे मामले, कई मामले जो है सामने आते रहते हैं और हम कई बार, अगर आप फॉलो की वेबसाइट देखते होंगे तो ऐसी खबरें आपको हम प्रकाशित करते हुए दिखाते हैं। कुछ खबरें हम दिखाते हैं, कुछ खबरें नहीं दिखाते हैं। लेकिन इसमें यही हुआ कि संजय ने एक त्याग की भावना दिखाई और अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी भेज दिया। अब आगे देखना होगा कि जो दोनों की बेटी है वो किसके साथ जाती है, वो आगे क्या फैसला होता है। फिलहाल कर्मी अपने बॉयफ्रेंड संदीप के साथ चली गई है। और ये पूरा मामला जो आप सुन रहे थे, ये पूरी कहानी, पूरी घटना जो आप सुन रहे थे, ये झारखंड के गुमला जिले के कामडारा प्रखंड का है। शुक्रिया। The follow-up.in